यह हमारी यात्रा सीरीज हल्द्वानी से चोपता यात्रा और तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम हल्द्वानी काठगोदाम से भीमताल होते हुए खैरना पहुंचे थे, जिसका लिंक ऊपर कार्ड में, पिन कमेंट में और इस वीडियो के अंत में दिया है। अब पिछले भाग से आगे। पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में मैं मित्रदेव आपका स्वागत करता हूं। रानीखेत रोड में खैरना के 2 किलोमीटर बाद यह स्थान है भुजान। आबादी क्षेत्र होने के कारण यहाँ वाहनों की अधिकतम गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। भुजान से एक रोड बाईं ओर को जाती है, जिससे बेताल घाट की ओर, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जा सकते हैं। सीधे जाने वाली सड़क रानीखेत की ओर जाती है, जिस पर हमें जाना है। यह क्षेत्र बेहद सुंदर है। जब रोजमर्रा के भागदौड़ से फुर्सत लेकर आराम के कुछ पल गुजारने अपनी यात्रा में निकले हों, तो क्यों हो यहाँ भी कामकाजी लाइफ वाली जल्दीबाजी। यह ध्यान में रख हम सुंदर घाटियों और पहाड़ियों को देखते, उनके सौंदर्य से खिलते और प्रकृति को निहारते धीरे धीरे रुकते हुए आगे बढ़े। लगभग हर 5-6 किलोमीटर की दूरी पर गांव व आबादी से भरे क्षेत्र मिल रहे थे। चाय नाश्ते की जरूरत लगे तो हर कुछ किलोमीटर के बाद कोई चाय का स्टॉल या रेस्टोरेंट दिख ही जाते हैं। आबादी क्षेत्र में वाहन की रफ्तार कम रखना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इन रोड्स में सामान्यतः कम वाहन चलते हैं। अक्सर बेफिक्री में रोड से गुजरते लोग अचानक वाहन के सामने आ सकते हैं। इन रोड्स में चलते हुए सामने दिखती पहाड़ियों की कई चोटियों की लेयर्स भी प्रकृति की अद्भुत कलाकृति दिखाती हैं। रानीखेत रोड में रानीखेत से कुछ किलोमीटर पहले हम पहुंचे पिलखोली। यहाँ पर छावनी क्षेत्र रानीखेत में प्रवेश के लिए शुल्क देके रसीद प्राप्त की जा सकती है। यहाँ हमने अपने वाहन का प्रवेश शुल्क 30 रुपया दिया। यहाँ चीड़ के पेड़ बहुतायत में है और जमीन पर गिरी चीड़ की पतली लंबी सीखनुमा पत्तियां, जिन्हें स्थानीय बोली में पिरूल कहते हैं, रोड के किनारे बिछी पहाड़ी सड़कों के सफर में जैसे रंग भर देती हूँ। सड़क के दोनों ओर खड़े ऊंचे वृक्ष वर्षों से एक ही जगह ठहरे जैसे किसी योग मुद्रा में धैर्य के साथ जीने की प्रेरणा देते हों। बीच बीच में मार्ग में अलग अलग स्थानों से दूरी दिखाते बोर्ड दिखाई देते रहते हैं। यहां से आगे रानीखेत के लिए 2 रोड्स हैं। एक वाया गनियाडोली, जिससे रानीखेत की दूरी है लगभग 9.5 किलोमीटर, और दूसरा वाया मॉल रोड, जहां से रानीखेत लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम मॉल रोड से होते हुए गए, जिसके लिए गेट पर 20 रुपए का एंट्री चार्ज भुगतान किया। सुबह शाम के स्वच्छ प्रदूषण रहित और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे वातावरण में सैर करने के लिए रानीखेत की यह रोड सैलानियों और स्थानीय लोगों में प्रसिद्ध है। रानीखेत का मुख्य बाजार और बस स्टैंड दूसरी स्टेशन रोड पर, जिसे हमने पीछे छोड़ दिया था। मॉल रोड से भी स्टेशन और रानीखेत बाजार की ओर जाया जा सकता है, लेकिन हमारा सफर रानीखेत से आगे जाने का है। ब्रिटिश टाइम के मॉल रोड में साफ सुथरे और प्रकृति से घिरे रोड से गुजरने का अनुभव विशिष्ट होता है। रानीखेत और रानीखेत के आसपास ठहरने के लिए हर बजट के कई होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं। मॉल रोड से ही रानीखेत की झील में रानी लेक जा सकते हैं। साथ ही इसी रोड से कनेक्टेड है यहाँ का प्रसिद्ध चिल्ड्रन पार्क आशियाना पार्क। कुछ और भी छोटे पार्क हैं यहाँ, जहाँ फुर्सत के समय प्रकृति के साथ बैठ समय बिताया जा सकता है। रानीखेत के आसपास कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों की जानकारी स्क्रीन में देख सकते हैं। मॉल रोड से आगे बढ़ हम पहुंचे नगर की सीमा में, जहां से अल्मोड़ा, मचखाली, द्वाराहाट, सोमेश्वर के लिए रोड्स मिलती हैं।
ऐसे ही घुमावदार मोड़ों और चीड़ के जंगलों से घिरे रास्ते से हमारी यात्रा जारी है। रानीखेत सीमा पर यह स्थान जाना जाता है घिंगारी खाल नाम से। यहाँ से मछखाली अल्मोड़ा को दाईं दिशा को जाती सड़क से जा सकते हैं और हमारी यात्रा चोपता के लिए है, जिसके लिए हमें द्वाराहाट होते हुए आगे जाना है बाईं ओर जाती सड़क से, जहां से द्वाराहाट की दूरी है लगभग 29 किलोमीटर। जंगल के बीच से घुमावदार रोड्स, पहाड़ों में हर 5-6 किलोमीटर के बाद फ्लोरा फौना बदल जाते हैं और हर कुछ किलोमीटर के बाद प्रकृति अलग दिखने लगती है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे गगास, जहां से बाईं ओर जाती रोड द्वाराहाट कर्णप्रयाग की ओर जाती है, जहां हम जा रहे हैं, और दाईं ओर जाती रोड से 42 किलोमीटर दूर कौसानी के लिए जा सकते हैं। द्वाराहाट अभी 18 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों में सफर को ही मंजिल की तरह जिया जाता है। इतनी विविधताओं से होते हुए हमारा सफर यहां से आगे बढ़ता गया। यह आबादी क्षेत्र और छोटी सी बाजार है। इस जगह का नाम है कफड़ा। यहां बाजार में खरीदारी करते लोग यहां भी अपने वाहन की रफ्तार कम कर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। रानीखेत और द्वाराहाट अल्मोड़ा जनपद में आते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपनी यात्रा में नैनीताल जिले के हल्द्वानी से खैरना तक का सफर तय किया था और इस यात्रा में हम अल्मोड़ा जिले की सीमा में चल रहे हैं। द्वाराहाट से लगभग 4 किलोमीटर पहले यह स्थान है मल्ली मीरई। यहाँ रास्ते में सुंदर प्राकृतिक दृश्य और सुंदर छोटे गांव मिलते रहते हैं। यहाँ से बाईं ओर कुमाऊं के प्रतिष्ठित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट के लिए मार्ग है और हम सीधे दाईं ओर जाती सड़क से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से द्वाराहाट का रिहायशी क्षेत्र भी आरंभ हो जाता है। द्वाराहाट अल्मोड़ा जनपद में स्थित एक सुंदर नगर है। शिक्षा और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक व पुरातत्व नगरी द्वाराहाट में। यहाँ चंद साम्राज्य के समय के बने कई मंदिर हैं। द्वाराहाट की बाजार से होते हुए अभी हम गुजर रहे हैं। यहाँ की बाजार में हर तरह की दुकानें और यहाँ ठहरने के लिए कुछ होटल्स हैं। द्वाराहाट के निकट प्रसिद्ध दूनागिरी का मंदिर भी स्थित है, जिस पर बना वीडियो ऊपर कार्ड में क्लिक कर देखा जा सकता है। द्वाराहाट से 25 किलोमीटर दूर है पांडवकालीन पांडुखोली नाम की प्रसिद्ध जगह और आश्रम, और पांडुखोली के निकट है प्रसिद्ध संत महाअवतार बाबा और लाहड़ी महाशय से जुड़ी गुफा। कई आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक मार्ग के पथिक जहां ध्यान और गुफा दर्शन के लिए आते रहते हैं। यहीं युगदा सोसाइटी का आश्रम भी है। प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत भी यहां कई बार आ चुके हैं। हमारे अब तक के सफर को पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद। अल्मोड़ा बद्रीनाथ हाईवे में स्थित सांस्कृतिक नगर द्वाराहाट से कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए रोड जाती हैं। द्वाराहाट से बिनता होते हुए सोमेश्वर और कौसानी पहुंच सकते हैं। द्वाराहाट से आगे इस सफर में हमारी यात्रा जारी है। यात्रा का अगला भाग अगले गुरुवार 28 नवंबर दोपहर 1 बजे पॉपकॉर्न ट्रिप यूट्यूब चैनल में। तब तक चैनल के रोड जर्नी और डेस्टिनेशन से जुड़े अन्य वीडियोज का भी आप आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।